तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11 का पाठ 13 हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बिना नोट्स के ये नहीं समझा जा सकता है ना। तो इसलिए बच्चों आपके लिए हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर को समझा रहे हैं। तो इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हमारा क्या बना है, हाइड्रोकार्बन बना है बच्चों, है ना। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के सहयोग से बने कार्बनिक पदार्थों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के सहयोग से बने कार्बनिक यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अब बच्चों हाइड्रोकार्बन की बात आती है। हाइड्रोकार्बन बच्चों हमने आपको हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, होता है ना बच्चों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, और जो है देखिए जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें हमारा जो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि एल्केन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये हमारा इसमें एल्कीन और एल्काइन जिसमें हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक, वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। या आप कह सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन है हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एलिसाइक्लिक यौगिक, है ना बच्चों। या आप ऐसा भी कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, एल्केन। एल्केन मीन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, तो वो एल्केन होते हैं। और जिसमें हमारे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वो एल्कीन होते हैं, और जिसमें हमारे ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो हमारे एल्काइंस होते हैं, ठीक है ना। और जो चौथे प्रकार के होते हैं हमारे एलिसाइक्लिक यौगिक जिसमें हमारे रिंग होती है बच्चों, जैसे कि साइक्लोएल्कीन, ये हमारा चौथा प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, फिर उसके बाद एलिसाइक्लिक। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एल्कीन और एल्काइन जो है हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारा जो एल्केन है उसका जो सामान्य फार्मूला है वो है CnH2n+2, ठीक है। और जो हमारा एल्कीन है उसका सामान्य फार्मूला है CnH2n बच्चों। और जो एल्काइंस है इसका जो सामान्य फार्मूला है CnH2n-2, ये हमारा एल्काइंस का सामान्य फार्मूला है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं एल्केन। सबसे पहले आता है हमारा एल्केन। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही एग्जाम्पल है, और इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। जो एल्केन होते हैं ये पैराफिन्स भी इनको हम कहते हैं। और अब पैराफिन का अर्थ है अल्प क्रियाशील। क्या है, अल्प क्रियाशील बच्चों, ठीक। पैराफिन करके भी क्वेश्चन आ जाता है, पैराफिन से आप क्या समझते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैराफिन यानी कि जो एल्केन होते हैं यही हमारे पैराफिन होते हैं, और पैराफिन का अर्थ होता है अल्प क्रियाशील, और इनका जो सामान्य फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है बच्चों, ठीक। अब देखिए बच्चों जैसा कि आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, जब हमने आपको IPSC कराई थी हाई स्कूल में भी, मैंने जब आप लोगों को जब हमने हाई स्कूल कराई थी तो उसमें भी हम लोगों को नामांकन करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको ये कार्बन श्रृंखला लर्न करनी पड़ती है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, 12, 13, 20, 30, 40, 50, 100, है ना। और इनके हिसाब से इनके क्या होते हैं, नेम होते हैं बच्चों। जैसे C1 के लिए मैथ, C2 के लिए एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हैक्स, C7 के लिए हैप, C8 के लिए नोन, C10 के लिए डेक, और C11 के लिए अडेक, C12 के लिए डोडेक,
C13 के लिए ट्राईएडेक, C20 के लिए आईओस और C30 के लिए ट्राईकास्ट और C40 के लिए टेट्राकास्ट और C50 के लिए पेंट अकाउंट और C100 के लिए हेक्ट। ये इनके बच्चों पूर्व लग्न होते हैं, यानी कि प्रीफिक्स बोलते हैं। IUPAC करते समय ये हमें क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ये इनको आपको अच्छे से लर्न करना है बच्चों, ठीक। अब बच्चों देखिए, इनके हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे C1 है तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा मेथेन। क्या होता है, मेथेन। इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है देखो CH4, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या क्या है, 1 है, तो इसमें हो गया मेथेन, मैथ प्लस एन मेथेन, ठीक। अब C2H6, अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के लिए हमने बताया था एथ, और जो हमारा एल्केन होता है उसमें जो सफिक्स लगता है एन लगता है बच्चों। क्या लगता है, एन लगता है, ठीक, एन लगता है। तो हम कहते हैं कि मैथ प्लस एन, एथ प्लस एन एथेन। इसी प्रकार C3 के लिए C3H8 बच्चों, ठीक। इसमें हमारे कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो प्रो प्लस एन प्रोपेन। और C4 के लिए C4H10, यानी कि बच्चों इसमें हमारे कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, और इसमें हमारा जो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है ना, ब्यूट, यानी कि ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। और C5H12 के लिए C5 है, तो 5 के लिए है पेंट, पेंट के लिए पेंट प्लस एन पेंटेन। और C6H14 के लिए, C6 के लिए क्या है, हेक्स है, तो हेक्स प्लस एन हेक्सेन। और इसी प्रकार C7 के लिए हेप्ट है, तो यानी कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है बच्चों। और जो H है हमारा 16 है, तो हेप्टेन, हेप्ट प्लस एन हेप्टेन होता है ना बच्चों। उसी प्रकार C8 18 के लिए ऑक्टेन, C9 H20 नोनेन, और C10 H22 के लिए डेकेन, और C11 H24 के लिए एडकेन, C12 H26 के लिए डोडेकेन। इसी प्रकार C13 H28 के लिए ट्राईडेकेन। उसी प्रकार C20 H42 के लिए आइसोकेन। उसी प्रकार C30 H62 के लिए ट्राई एकाउंटेन, C40 H82 के लिए टेट्राकांटेन, C50 H102 पेंटाकांटेन, और C100 H202 के लिए हेक्टेन। ये इनके IUPAC नेम है बच्चों, एल्केन की श्रेणी के लिए बच्चों, है ना। और बच्चों ये हमने आपको हाई स्कूल से ही आते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल ना जाके हम लोगों ने इसका रिवीजन आपको करवा दिया है, ठीक। फिर भी बच्चों इसका मैं आपको एक थोड़ा सा संक्षिप्त समरी और मैं बताना चाहूँगी IUPAC के एल्केन की। बच्चों देखिए, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों HCnH2n+2 होता है, और इसमें जो अनुलग्न होता है वो क्या लगता है, एन लगता है, ठीक। अनुलग्न देखिए बच्चों, अब इसमें हमारे कार्बन है CH4, ये क्या फॉर्मूला हमारा CH4 है ना, और इसमें कार्बन की संख्या हमारी 1 है, तो 1 के लिए क्या था हमारा मैथ, ये 1 के लिए हमारा क्या था मैथ। अब इसमें हमने बताया था मैथ प्लस एन, ये हमारा प्रीफिक्स पूर्व लग्न, और ये हमारा अनुलग्न, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स मिलकर हमारे IUPAC का नेम बनाते हैं। यानी कि प्रीफिक्स इसमें जो हो गया हमारा पूर्व लग्न हो गया मैथ, और जो हमारा अनुलग्न है वो हमारा एन, यानी कि ये दोनों मिलकर बनाएंगे मेथेन, ठीक। उसी प्रकार C2H6 का हमने ओपन चेन बना रखी है। देखिए इसमें भी हमारे 1 कार्बन और ये 2 कार्बन है बच्चों, तो 2 कार्बन के लिए क्या है यहाँ पे हमारा एथ, यानी कि एथ प्लस एन एथेन, ठीक है। इसी प्रकार हम कार्बन श्रृंखला C के लिए 3 के लिए लेते हैं। इसमें देखिए आप हमारे C3 और H8 है ना बच्चों, और इसको हमने भी ओपन श्रृंखला बना रखी है बच्चों। इसके लिए देखिए कार्बन श्रृंखला 1 2 3 है ना, 3 के लिए क्या है हमारा प्रो प्लस एन, तो इसकी IUPAC हो गई प्रोपेन हो गई बच्चों, ठीक। उसी प्रकार C4 के लिए हमने बना रखा है, कितनी कार्बन श्रृंखला इसमें 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों। सबसे पहले IUPAC करते समय हम लोग बेटा
इनमें जो है नेमिंग रख लेते हैं, कितने कार्बन हैं। सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कार्बन के ऊपर नंबरिंग रख देते हैं बेटा, ठीक। और कहीं पे अगर हमारी पास श्रृंखला आती है तो उस ओर से हम नंबरिंग पहले करते हैं, ठीक। एथाइल या मेथाइल ग्रुप अगर दो किसी चेन में आती है तो पहले हम एथिल ग्रुप को छोड़कर मैथिल ग्रुप को प्रीफरेंस देते हैं नेमिंग में, ठीक है। तो बच्चों अब ये देखिए, तो इसमें हमारे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 और 3 4 के लिए जो हमारा C4 के लिए ब्यूट होता है और जो हमारा सफिक्स होता है वो होता है एन, तो इसका नाम होता है ब्यूटेन बच्चों, ठीक। उसी प्रकार C5 के लिए देखो, इसमें कितने कार्बन श्रृंखला है, हमने इसको ओपन बना रखी है बच्चों, 1 2 3 4 5 कार्बन श्रृंखला है ना बेटा। तो 5 के लिए पेंट प्लस एन पेंटेन। उसी प्रकार 6 के लिए बच्चों, ठीक, इसमें हमारे कितने कार्बन हैं, 6 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 के लिए होता है हेक्स प्लस एन हेक्सेन। इसी प्रकार बच्चों आप C7 के लिए बना सकते हैं। इसी प्रकार आप C8 के लिए, आप 9 के लिए, C10 के लिए भी आप बना सकते हैं बच्चों, ठीक। तो बच्चों बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे बेटा।